बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए एनडीए की तरफ से शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की हैं, लेकिन एक सीट पर बीजेपी ने अपनी सहयोगी मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। 2 में से एक सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने से खाली हुई थी, तो दूसरी सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी। सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल अभी 4 साल और बचा हुआ है और इस सीट पर शाहनवाज हुसैन विधान परिषद भेजे गए हैं। इस मौके पर हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। हुसैन ने कहा कि वो हमेशा बिहार से जुड़े रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना उनका सौभाग्य है। यहाँ पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था, वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज नॉमिनेशन में रहे। ये चुनाव बहुत विधान परिषद का उपचुनाव है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। मैं ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो बिहार से ही जुड़े होते हैं। न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है, न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकेश्वर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जबकि विनोद नारायण झा वाली सीट का कार्यकाल करीबन 1.5 साल तक बाकी है और इस सीट से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। वहीं इस मौके पर मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश और जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार 5 साल का कार्यकाल चलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन महाजी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं, साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे संजय जी, हमारे तारकेश्वर जी को, हमारे दीदी रेणु जी को, सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने हमें कैंडिडेट बनाया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द ही होगा। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इनको बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। सबको आगे की यादव ने एक लेटर लिखा है आपको कानून व्यवस्था पे और जब आप मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? आपको पता है सर मंत्रिमंडल विस्तार, आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होने वाला है। बिहार में एनडीए में हलचल तेज है
और शाहनवाज हुसैन को भी कैबिनेट मंत्री बनाने का कयास लगाया जा रहा है। बीजेपी बिहार में मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए शाहनवाज हुसैन को आगे कर रही है और इससे मुस्लिम समाज में बीजेपी के सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर भरोसा हो सकता है। साथ ही एक अनुभवी और तेज तर्रार शाहनवाज हुसैन से बिहार सरकार की छवि भी निखरेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।